ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंडकुंडार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। रत्नाकरण सावकाचार, आचार्य संबंधभद्र देवधारा, ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। पांचवा अधिकार शिक्षाव्रत की चर्चा प्रारंभ कही है। तीसरा शिक्षाव्रत वैयाव्रत, वैयाव्रत में दान की बात बहुत लंबे समय से चल रही है और दान कैसे, कहाँ पे, किस तरह से देना चाहिए वो बात चल रही है। अपात्र यहाँ पर यह लिखा कि जिसमें रत्नत्रय का अभाव है, जिसमें रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हुई है, वो अपात्र है। अपात्र यानी कि और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रत्नत्रय की यानी कि सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे अपात्र कहा। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, अपात्र के लक्षण बताते हैं। अब अपात्र अलग है और कुपात्र अलग है, तो अपात्र की बात। अब अपात्र के लक्षण कहते हैं कि जो दया रहित हो, हिंसा के आरंभ में आसक्त हो, महालोभी तथा परिग्रह बढ़ाना चाहता हो, धनी होकर के भी मांगता हो, यज्ञादि करने वाले, वेदों में कहीं हिंसा में धर्मलीन हो, चंडी भवानी का सेवक होकर बकरा भैंसा का घात करने वाला हो, कुदान को लेने वाला हो, शराबी हो, भंगेड़ी हो, वेश्यागामी हो, जिन धर्म का द्रोही हो, शिकार आदि में धर्म कहने वाला हो, पर धन पर स्त्री का चाहने वाला हो, अपनी प्रशंसा करने वाला हो, व्रती नाम धराकर व्रत भंग करके 5 पापों में आसक्त हो, बहुत आरंभी हो, बहु परिग्रही हो, तीव्र कषाई हो, असत्य भाषण में लीन हो, खोटे शास्त्रों का उपदेश देने वाला हो, तथा जिन शास्त्रों में खोटे शास्त्र मिलाकर मिथ्या प्ररूपणा करने वाला, व्यसनी, पाखंडी, अभक्ष भक्षक, व्रतशील, संयम तप से परान्मुख, विषयों का लोलुपी, जिह्वा इंद्रिय का वशीभूत, मिष्ट भोजन का लंपेटी, ये सभी अपात्र है। कैसे हैं? ये सभी अपात्र हैं। और अपात्र कभी रत्नत्रय की प्राप्ति, देखो उनमें रत्नत्रय धर्म का अभाव होने से पात्रपना नहीं है। कुधर्म रूप जो मिथ्या धर्म, परोपकार की भावना, दयावानपना, क्षमा, संतोष, शील, सत्य, त्याग आदि, पूजा, जाप, नाम स्मरण आदि मिथ्या धर्म भी जिनमें नहीं पाए जाते, इसलिए कुपात्र ही है। कुपात्र भी नहीं है, लेकिन अपात्र है। कुपात्र को अलग कहा और अपात्र को अलग कहा। अपात्र तो कैसे हैं, मतलब जैसे कि कुछ भी ना, उनका कोई जीवन कोई है ही नहीं, हाँ? बस ऐसे अपात्र हैं। गरीब, दीन, दरिद्र, दुखी, भूखे भी
नहीं, अतः दया दान के भी पात्र नहीं है। ये तो केवल लोभी, मंदोमत, विषयों के लंपेटी हैं, धर्म के भी इच्छुक नहीं है। कितने ही नाम के जैनी होकर जैन धर्म के वेश भी केवल जिह्वा इंद्रिय के विषय रूप अनेक प्रकार का भोजन जिमने के लिए धारण किया है, धन पैदा करने के लिए वेश धारण किया है, अभिमानी होकर पूजा, उच्चता, धन के लाभ के इच्छु होकर तप, व्रत, पठन, वांचन आदि अंगीकार करते हैं। ये सब अपात्र हैं, दान के योग्य नहीं है। बस समझे, अपात्र मतलब कोई है, भिखारी है, बरोबर है, खाना नहीं है उसके पास, लेकिन वो व्यसन ही है, मांस भक्षी है, दया, उसको दया नहीं है, कोई भी जीवों को कितना भी कैसा भी मार सकता है वो। तो ऐसे लोगों को हम अपात्र को दान कैसे दे सकते हैं? देखो फिर आगे, अपात्र को दान देना कैसा है कि पत्थर पर बीज बो देने के समान है। पत्थर पर बीज बोने से कभी बीज उगता है, कभी नहीं उगता। तो ऐसे अपात्र को दान देने में इतना बुरा है। कड़ूबी, तुम्बी में दूध रख देने के समान है। कबूड़ी, तंबू में दूध रखे तो दूध कड़वा हो जाएगा, ऐसा। घने जंगल में चोर के हाथ में अपना धन सौंप देना के समान है। अपना जीवन बढ़ाने के लिए विष भक्षण करने के समान है। रोग दूर करने के लिए अपथ्य सेवन करने के समान है। सर्प को दूध पिलाने दुख की उत्पत्ति का बीज है। ऐसे अपात्र का दान देने में एक ऐसी बुराई है भैया। अपना धन अंधकूप में पटक देना, परंतु अपात्र को दान नहीं करना चाहिए। अपात्र को तो अपने घर में विष के वृक्ष को उगाने समान है। अपात्र को दान देने के जैसा अपने घर में विष का वृक्ष उगाया हो, ऐसा कहते हैं। अपात्र का साथ दावाग्नि के समान दूर से ही त्याग देना चाहिए। जैसे विष के वृक्ष की गंध ही मूर्छित कर देती है, उसी तरह अपात्र की संगति भी आत्मज्ञान से भ्रष्ट कर देती है। इस प्रकार दान के वर्णन में पात्र, कुपात्र और अपात्र का वर्णन किया। यहाँ पर ये अपात्र, कुपात्र और पात्र का वर्णन यहाँ पे पूरा होता है। अभी 4 प्रकार के, देखो अब 4 प्रकार का सुपात्र दान देकर जो प्रसिद्ध हुए हैं आगम में, आगम के आधार से उनके नाम का श्लोक कहते हैं। 4 दान में 4 व्यक्ति के नाम यहाँ पर बताए हैं, पढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ से 118 नंबर का अभी श्लोक, बहुत टाइम के बाद 118 नंबर का श्लोक आया। 117 नंबर का श्लोक बहुत लंबा चला, दान के भेद बताए, किसको दान करना चाहिए, कैसा कैसा व्यवस्था रहती है। ये इस प्रकार की बात बहुत ही अच्छी तरह से सदा सुखदास जी ने बताई। अभी 118 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं, देखो 4 प्रकार के दान है, उसमें 4 प्रकार के दान में कौन कौन व्यक्ति प्रख्यात हुआ है, उसकी प्रसिद्ध हुए हैं, उसकी बात करते हैं। श्रीशेण वृषभसेने कौंडेश सुकरश्च दष्टता वैयावृतस्ते चतुर्विकल्पस्य मंतव्या। क्या कहते हैं? 4 प्रकार की वैयावृत्ति। 4 प्रकार की वैयावृत्ति, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। शास्त्र दान कहो, ज्ञान दान कहो, एक ही बात है। तो 4 प्रकार की वैयावृत्ति के 4 उदाहरण जानने योग्य हैं। आहार दान के फल में श्रीशेन राजा प्रसिद्ध हुए। श्रीशेन नाम के राजा थे, मुनिराज को आहार दान दिया और मुनिराज ने उल्टी कर दी, वो जो भी है ना, वो एक श्रीशेन राजा प्रसिद्ध हुए। औषधि दान के फल में सेठ की पुत्री वृषभ सेना प्रसिद्ध हुई। शास्त्र दान में कौंडेश नाम का ग्वाला, कौन था कौंडेश नाम का ग्वाला मालूम है?
कुनकुनाचार्य देव के जीव थे। वो कौंडेश नाम के ग्वाला थे, कुनकुनाचार्य के जीव। वो क्या हुआ था, कौंडेश वहां पे कौंडेश वो ग्वाला थे। ग्वाला गांव जंगल में गायों भैंसों को चराने के लिए लेके जाते थे और लेके आते थे, रोज लेके जाते, रोज लेके आते थे। गाय चराता? हाँ, उनके अगले भाव में तो वो गाय चराने के बाद में एक दिन वो जंगल में बहुत तीव्र आग लगी, तो सब झाड़ जल रहे, सब कुछ जल रहा है, लेकिन एक वृक्ष नहीं जल रहा था। तो उन्होंने कौंडेश नाम के जो ग्वाला थे वो आके देखे, तो क्यों नहीं ये वृक्ष को कुछ क्यों नहीं जल रहा है। तो आके देखे तो अंदर जिनवाणी विराजमान थी, ग्रंथ विराजमान था। तो वो तो खुद पढ़ते नहीं थे, उनको तो मालूम आज पढ़ने को आता ही नहीं था उनको। तो फिर वो इन्होंने कि मैं ये जिनवाणी किसके हाथ में दूं। तो वो सेठ के यहाँ पे मुनिराज आए थे, तो मुनिराज के हाथ में शास्त्रदान दिया, और उस शास्त्रदान के फल में हमारे महामुनिराज कुनकुनाचार्य देव हुए, गुवाड़िया थे। पढ़ा नहीं था, शास्त्रदान दिया। ऐसे कौंडेश नाम के ग्वाला जो आगे चलकर केवली बन गए, बीजू कोई नाम लागे, खबर नहीं, बीजू कोई पढ़ना। अपने कुनकुनाचार्य देव की भी बात ऐसी ही है। वो तो यहाँ पे ऐसा लिख दिया, शास्त्रदान के फल में कौंडेश नाम का ग्वाला जो आगे चलकर केवली बन गया, प्रसिद्ध हुआ। ये कौंडेश ही था मेरे हिसाब से, मालूम नहीं, चलो होएगा। हाँ, प्रसिद्ध हुआ। फिर वस्तिका का दान, अभय दान में शुकर मरगर स्वर्ग लोक में महद्विक देव होकर महद्विक नाम का देव हुआ, प्रसिद्ध हुआ। दान का अचिंत्य प्रभाव है, इस लोक में भी दान ही सभी से उच्च हो जाता है, दान देना वाला उच्च ही रहता है। अब यहां ऐसा और भी विशेष जानना, क्या जानना, देखो पढ़ते हैं। दान देकर दान के फल में मेरे यहाँ विषय सामग्री अधिक हो जाएगी। दान देकर दान के फल में मेरे यहाँ विषय सामग्री अधिक हो जाएगी, ऐसी विषयों की चाह कभी नहीं रखनी चाहिए। मैं दान दूंगा, बोलता है ना, 1 रुपया तू दे तुझे 100 रुपया मिलेगा, कोई बोलते हैं ना हम लोग। तो भाई यदि तेरे को 1 रुपया देने से मेरे को 100 रुपया मिलने वाला है, तो वो 100 रुपया तुम ही पैदा कर लो ना। ऐसा है, मतलब ऐसा होता है। तो दान, ये तो दान मांगने वाला ऐसा सोचता है, लेकिन हम लोग ऐसा, भाई ये इतना दान दो, यहाँ पर दान दो, तुम्हारा बहुत ही फायदा हो जाएगा। बोले कि वो ऐसा होता नहीं है। दान देकर दान के फल में मेरे यहाँ विषय सामग्री अधिक हो जाएगी, ऐसे विषयों की चाह कभी नहीं करनी चाहिए। जो दान के फल से इंद्रियों के भोग चाहते हैं, वे चिंतामणि रत्न को देकर कांच का टुकड़ा चाहते हैं। मतलब दान देते हैं और दान के सामने विषय भोग चाहते हैं, तो वो चिंतामणि को देते हैं और कांच का टुकड़ा मांगते हैं। अमृत को छोड़कर विषपान चाहते हैं। धागे के लिए धागा रहता है, धागे के लिए मणियों का हार तोड़ना चाहते हैं। ईंधन के लिए कल्पवृक्ष काटना चाहते हैं। लोहे के लिए नाव को तोड़ना चाहते हैं। अपने गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर अगाध गहर जल में प्रवेश करना चाहते हैं। અહીંયા ગલામાં પથ્થર બાંધી અને જલમાં પ્રવેશ कर डूबी जाए ने, डूबी जाए। तो कहने का भावार्थ मतलब हम तो क्या होंगे तब करी से नहीं, दान दिया, दान के फल में तुम क्या चाहते हो कि मुझे और विषय सामग्री मिल जाए, मुझे स्वर्ग गति प्राप्त हो जाए। अरे ऐसे स्वर्ग गति प्राप्त नहीं होएगी भाई। तुम दान के फल में, हम लोग एक थोड़ा दान देते हैं तो ये फलाना 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 इतना लिखा देते हैं हम लोग। ऐसा ठीक है, नाम लिखाना चाहिए, ऐसा ना नहीं है, लेकिन हमें इसकी प्राप्ति हो जाए। लिखा है तो हिसाब में बुरा मतलब। ओके, बरोबर है।
ये सामने वाले जो था अभी अभी देखो, अभी मैं एक बार मैं जैसे ऐसे नाम ही दे रहा हूँ, नाम नहीं देना चाहता, लेकिन अभी एक है एक पहचान वाले है, इन्होंने चढ़ावा लिया है, तो चढ़ावा में बहुत सारे कितने 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 25 नाम तो लिखवा दिए। करना सो घर के बच्चों के, भाइयों के बच्चे के, सब 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 नाम लिखवा दिए। मतलब कहने का भाव ऐसे नाम लिखाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उसकी चाहना क्या करते हैं, हम उसके दान के पीछे हम क्या चाहना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। इंद्रियों से तो हमें छूटना है, और इंद्रियों की प्राप्ति और विषय इंद्रियों की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए हम दान देंगे। तो क्या चिंतामणि को कांच के टुकड़े के लिए तुम तोड़ रहे हो? धागा चाहिए तो ये हीरा की कणिका है, हीरा की कणिका तोड़ के धागा लेने का, वो तो गलत बात है ना। पूरी माड़ा है, धागा लिया तू हाँ नहीं, लेकिन धागा चाहिए हमें, धागा के लिए पूरी माड़ा तोड़ डाल देना, वो तो गलत है। मतलब ऐसा है। इंद्रिय के विषय कैसे है? अग्नि के समान दाह उत्पन्न करने वाले हैं, कालकूट जहर के समान बेहोश करने वाले हैं, मार डालने वाले हैं, 5 पापों में परिवर्तन कराने वाले हैं, तृष्णा उत्पन्न कराने वाले हैं, नरक प्राप्त कराने वाले हैं, महाबैर के कारण है, ज्वर रोग के समान संताप, मूर्छा, प्रलाप, दुख, भय, शोक, भ्रम उत्पन्न कराने वाले हैं। विषय को चिंतन ही जीव को अचेत कर देता है। सेवन करने से तो अनेक भवों में दुख भोगना पड़ता है, इसलिए निर्वांछक होकर दान धर्म करना चाहिए। अपने को लाभांतर कर्म के क्षयोपशम से जो धन प्राप्त हुआ है, उसी में संतोष करके आगामी विषयों की वांछा नहीं करो। पाव पर ध्यान भी मिले तो उसे भी दान का हिस्सा निकालना चाहिए। पाव मतलब 5 किलो धान मिले ना, तो उसमें से भी दान का हिस्सा निकालना चाहिए। दान के निमित्त दान करने के लिए धन की वांछा मत करो, लेकिन वांछा का अभाव हो जाना ही परम दान है, वही परम तप है। किसी भी प्रकार की इच्छा, किसी भी प्रकार की वांछा न रहे, ऐसा ही इस प्रकार का हमें मतलब मुझे दान करना है, इसके लिए मैं गलत काम करके बहुत सारा पैसा कमाऊं, वो बात गलत है। इस प्रकार के सही दान का प्रकरण में बहुत विस्तार से लिखा है। अभी वैयाव्रत का एक अंतिम प्रकरण है, अतिथि संविभाग व्रत, वो जो आएगा उसकी बात हम कल करेंगे। कल जल्दी पढ़ लेंगे थोड़ा, कल भी पढ़ लेंगे थोड़ा, 5 बजे पढ़ लेंगे, पहले ही पढ़ लेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। कल तो हमको कुंथलगिरी जाना है, देखेंगे फिर आगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि